नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं साइंस के 20 मिक्स क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि साथ साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और कमेंट करके भी बताएं कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है साथियों, जीवधारी के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। साथियों, जीवधारी के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है जाति। जाति साथियों, यह जीवधारी के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, आपको याद रखना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम उद्भव हुआ। साथियों, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किसका उद्भव हुआ था? तो आपको याद रखना है, आपका जो करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया साथियों, इस सर्वप्रथम इसी का उद्भव हुआ था पृथ्वी में। यही वह जीव था जो सबसे पहले पृथ्वी पर हुआ था। तो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा आज का, वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? साथियों, जो वेल है, वेल मछली होती है जिसे आप जानते हैं, वह किस वर्ग का प्राणी है? तो आपको याद रखना है, वह स्तनधारी वर्ग का प्राणी है वेल साथियों। वेल हो गया और आपका चमगादड़ हो गया और मानव हो गया, यह सभी साथियों ये स्तनधारी वर्ग के जीव होते हैं। तो आपको याद रखना है, वेल भी एक स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न है, मानव का वैज्ञानिक नाम है। साथियों, मानव का साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो आपको याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, होमो सेपियंस। साथियों, जो मानव है इसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। आपको बताना है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपको कमेंट में बताना साथियों, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। साथियों, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है पृथ्वी पर? तो आपको याद रखना है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग साथियों, यह सबसे बड़ा जीवित पक्षी है पृथ्वी का। विज्ञान की किस शाखा में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है? साथियों, विज्ञान की किस शाखा में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है? तो आपको याद रखना है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। साथियों, जो बायोलॉजी है इसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। प्लांटी क्या होते हैं? साथियों, जो प्लांटी होते हैं यह क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है, प्लांटी साथियों यह बहुकोशिकीय पौधे होते हैं। प्लांटी एक बहुकोशिकीय पौधे होते हैं। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण में किसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? निम्न में से साथियों किसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है साथियों। तो आपको याद रखना है कवक या फंगस। फंगस जो होता है साथियों, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अपना अगला प्रश्न है साथियों आज का, छिपकली किस वर्ग का प्राणी है? छिपकली साथियों किस वर्ग का प्राणी है? तो आपको याद रखना है, यह एक सरीसृप वर्ग का प्राणी है। साथियों, छिपकली और आपका साथ ही साथ मगरमच्छ, छिपकली, मगरमच्छ और सांप वगैरह जो होते हैं साथियों, यह सभी सरीसृप प्रजाति में आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृत्स वर्ग के जंतु होते हैं। साथियों, मृत्स वर्ग के जंतु वह होते हैं जो जलों में निवास करते हैं, इसलिए जो जलचर जीव हैं वह सभी मृत्स वर्ग में आते हैं। आपको याद रखना है, जितने भी जीव जल में निवास करते हैं वह सभी मृत्स वर्ग में आते हैं। प्राणी जातियों के नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति का विकास किया था। साथियों, द्विनाम पद्धति का विकास किसने किया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो थे साथियों, इन्होंने ही द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया था। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अपना अगला प्रश्न है, एड्स रोग का कारण है। साथियों, एड्स रोग का कारण है, इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा वायरस। साथियों, एड्स में वायरस पाए जाते हैं। एड्स वायरस का नाम अगर आपको याद है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? साथियों, जो डॉल्फिन है वह किस वर्ग का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है साथियों, डॉल्फिन एक मैमेलिया वर्ग का उदाहरण है। डॉल्फिन साथियों
मैमेलिया वर्ग का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अपना 13वां प्रश्न है साथियों, इनमें से किन्हें वर्गिकी का जनक कहा जाता है। साथियों, इनमें से किसे वर्गिकी का जनक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों, ऑप्शन ए लिनियस हो जाएगा। कैरोलस लिनियस जो थे साथियों, इन्हीं को वर्गिकी का जनक कहा जाता है। डीएनए के डबल हेलिक्स की संरचना जो है साथियों, उसकी खोज किसने की थी? डीएनए की साथियों जो डबल हेलिक्स की संरचना होती है, जो देखने में कुछ इस प्रकार से होती है, आपने देखा होगा, इसकी जो खोज है सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक ऑप्शन इन दोनों ने की थी, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों हो जाएगा। निर्जीव एवं जीवित के बीच की कड़ी है साथियों, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। इनमें से आपको बताना है कि निर्जीव और जीवित के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो वायरस। वायरस साथियों यह निर्जीव और जीवित के बीच की कड़ी होता है। आपको याद रखना है, वायरस ना तो जीवित है और ना ही मृत है। अगर इसे जीवित शरीर मिल जाए या जीवित चीज़ें मिल जाएं तो उसमें यह सजीव हो जाता है, और अगर यह किसी निर्जीव वस्तु में है तो यह निर्जीव ही होता है। इसलिए इसे जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ऑक्टोपस किससे संबंधित है? साथियों जो ऑक्टोपस है यह किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, यह मोलास्का वर्ग का है। यह मोलास्का वर्ग का है साथियों, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसका कौन सा जीव मोलास्का परिवार से संबंधित है? इनमें से कौन सा जीव साथियों मोलास्का परिवार से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, संघ मोलास्का वर्ग के साथियों घोघा। घोघा जो होता है साथियों यह मोलास्का वर्ग का जीव है, मोलास्का परिवार का जीव है। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह इनमें से कौन सा है जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं? लिखने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो आपको याद रखना है, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं? तो इसका साथियों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, आर्थ्रोपोडा। साथियों आर्थ्रोपोडा में यह सबसे बड़ा क्या है? समूह है जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं। आपको याद रखना है। आज का अपना आखिरी प्रश्न है साथियों, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पैंथेरा टिग्रिस हायर केस किसका वैज्ञानिक नाम है? या पैंथेरा टिग्रिस भी आप याद रखेंगे तो यह किसका नाम है साथियों? यह बाघ का वैज्ञानिक नाम है। आपको याद रखना है साथियों, पैंथेरा टिग्रिस यह बाघ का वैज्ञानिक नाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अन्य कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।